हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केशव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, हमने देखा आज अपना स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली आप देखोगे तो बेसिकली कल निफ्टी का जब एक्सपायरी था थर्सडे को, वहां भी हमें 250 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला और आज उसी फॉलोअप में कहीं ना कहीं आज हम दोबारा से एक फॉल की तरफ गिरे, जिसका रीजन है बेसिकली जो ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर छिड़ गई है। और उसके आज सुबह जब ये न्यूज आई कि बेसिकली इसराइल ने कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ग्लोबली गिरे और उसका इफेक्ट हमारी मार्केट के ऊपर भी आया और हमारी मार्केट के अंदर भी कॉन्टिन्यूस एक फॉल देखने को मिला। सुबह जब हम खुले तो बेसिकली काफी गैप डाउन ओपनिंग थी, हम 24,500 के आसपास खुले, लेकिन पूरा दिन कहीं ना कहीं एक ऊपर की मूवमेंट रही और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर बंद होने में भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट पे देखोगे तो थोड़ा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक हो गया है इन कंपैरिजन टू जो पिछला हम 1 डेढ़ 2 महीने से चल रहे थे एक ऊपर की डायरेक्शन में। थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन शो हो रहा है। तो एक बार चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा और किस तरीके की चीजें चल रही हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और क्या हो सकता है आगे वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा गोल्ड में क्या चल रहा है, आपने देखा क्रूड में किस तरीके से 10% तक का हमें वहां पे अपसाइड देखने को मिली। उसके अलावा यूएस मार्केट्स अगर आप देखोगे तो वहां भी फॉल देखने को मिला है। और क्या अब ये जो स्टॉक मार्केट का जो बेसिकली जिस तरीके से चल रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन, हर हफ्ते या अगर आप हर महीने देखोगे तो कोई ना कोई इशू पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता रहता है। पहले हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का हुआ, फिर हमने देखा ये ट्रेड वॉर को किस तरीके से अप्रैल के अंदर जहां स्टॉक मार्केट्स के अंदर बड़े फॉल्स देखने को मिले। अभी ये इसराइल और ईरान का चल रहा है, चल बहुत पहले से रहा था। वो एक चौथा फ्रंट और खुला हुआ है, वो बेसिकली जो आप देखोगे तो यूक्रेन और रशिया। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और एकदम से कोई भी न्यूज आती है और हमें कोई ना कोई मार्केट के अंदर इस तरीके के गैप अप्स और गैप डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो काफी वॉलेटाइल है पिछले 3-4 महीने से मार्केट। तो इसी को अब एक बार चार्ट पे आपको लेकर चलता हूं, कुछ चीजें वहां डिस्कस करनी है आपके साथ, तो वो आपसे डिस्कस करता हूं। तो अगर आप ये देखोगे, ये सबसे पहले आपके सामने ब्रेंट का चार्ट लगाया है। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो आज जो इसने बेसिकली अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 5% ऊपर काम कर रहा है और एक बड़ी कैंडल आज डेली चार्ट के ऊपर बनाई है इसने। और रीजन वही है जो जो वॉर की वजह से क्रूड के अंदर आया है हमारा इंक्रीज की वजह से यहाँ भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा अपसाइड आज देखने को मिली है, लगभग 1.5% अभी गोल्ड ऊपर काम कर रहा है। और इसने जो पिछला हाई लगाया था और अगर आप देखोगे $35 के आसपास, लगभग अब दोबारा अप्रोच करने की वहां पे दोबारा से ट्राई कर रहा है। और जिस तरीके से ये अनसर्टेनिटी चल रही है पूरी दुनिया में, तो इससे ऐसा ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता रहता है और ये टेंशनें इस तरीके से रहती हैं तो गोल्ड नीचे आ जाए ये अभी तो नहीं नजर आ रहा है। हालांकि चार्ट फिर भी वीक है, अगर आप देखोगे तो आरएसआई पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस इन तरह की अनसर्टेनिटी में कहीं ना कहीं जल्दी से चीजें नीचे नहीं आती और टाइम लग सकता है। हो सकता है थोड़ी हमें करेक्शन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा माहौल चलता रहा तो जल्दी से तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट है। आज हम जो खुले, आप देखिए किस तरीके से हमारा एक बड़े वाला काफी टाइम से आप देखोगे तो एक ये डेली चार्ट पे हम अप ट्रेंड में चल रहे थे और लगातार यहीं पे मार्केट घूम रहा था पिछले 10-15 दिन से। और एक बार यहां पे हल्का सा में ब्रेकआउट इसने दिखाया और अब ये क्या फेक ब्रेकआउट है या फिर दोबारा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, वो हमें नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। बट अगर ये यहां से ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि आज इसने एक बार तो ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब आप देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो यहां आज इसने जब यहां खुला था तो इसके ऑलमोस्ट आपने देखो एक बार टेस्टिंग आज हो गई है, उसके बाद हम लगभग ऊपर जो क्लोजिंग आई वो ग्रीन कैंडल बनी है और क्लोजिंग ऊपर जाके आई। लेकिन हमारी जो टेस्टिंग है एक बार नीचे के सपोर्ट लेवल की दोबारा हो गई और अब यहां से अगर ये नीचे चलना स्टार्ट करता है तो हमारा यहां से ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला लेवल होगा वो कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट बन जाएगा, जो अभी ऐसा लग रहा था पिछले 2 दिन से पहले कि कहीं ना कहीं हमारे सामने एक ब्रेकआउट आ गया है 25,000 के ऊपर का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और दूसरा जो ये वाला पूरा मूव है, इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 गैप्स हैं हमारे पास। एक तो ये 23,200 से जो आप देखोगे 22,900, 300-400 पॉइंट का गैप ये है। और एक गैप ये है, अब देखोगे तो 24,400 से, ये इंडिया पाकिस्तान वाला है। जिस दिन हमारा फ्राइडे को हम उस दिन यहाँ बंद करके गए थे, मुझे अच्छे से याद है। और जब न्यूज़ आई थी वीकेंड पे कि वॉर जो है अब वो सीज फायर हो गया है बेसिकली, तो मार्केट उस दिन ऊपर खुला और लगातार मार्केट ऊपर जाता रहा और 3-4% जाके ऊपर बंद हुआ। तो आज हमने लगभग वही लो दोबारा से टेस्ट कर लिया था और उसके नीचे नहीं गए हैं, फिर भी हम ऊपर जाके क्लोज हुए हैं।
और इसी को मैं अब आपको थोड़े लंबे चार्ट पे लेके चलूंगा। तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल, हमारे बेरिश रेड कैंडल हमारे सामने बनी है। और यहां पर आपको एक चीज शो करना चाहूंगा, वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी बताई है, बट एक बार दोबारा मैं आज आपसे शेयर कर देता हूं। वो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। तो यहां से अगर मैं यहां से एक रिट्रेसमेंट लगाता हूं, बेसिकली आप देखेंगे तो बेसिकली अगर मान लेता हूं ये एक बड़ा ट्रेंड था जहां से हमने जो अक्टूबर में फॉल होना स्टार्ट किया था, और इसको मैं एक बाउंस मान लेता हूं, मान लीजिए एक बाउंस था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 28%, 38%, 50%, 61% और 78% जो लास्ट लेवल होता है। तो लगभग अब जो यहां से रिजेक्शन आई है वो लगभग आप देखोगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास आई है, जो हमारा जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था। अगर आप एग्जैक्ट, मैं एकदम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट भी लेके चलूंगा तो 311 के आसपास था, और जो हमने हाई लगाया है वो 25,234 का, लगभग 50 पॉइंट से अगर आप मानोगे तो लगभग उसी एरिया से लगभग घूमा है। और अब यहां से अगर ये नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो हम फिर इसी वाले ट्रेंड को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे, जो इससे पहले का एक ट्रेंड था, ये वाला ट्रेंड। मैं एक बार इसको हटा देता हूं। ये वाला जो ट्रेंड था बेसिकली, जहां पर हम एक बार यहां तक आए थे, और अगर यहां से ये ट्रेंड दोबारा से शुरू होता है तो हो सकता है हमें ये वाले लोज जो हैं 22,000 वाले लो एक बार दोबारा से नीचे की तरफ दिख जाए। ये सिर्फ जो चार्ट पे दिख रहा है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। कोई भी इसमें मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाइएगा। और ये मंथली चार्ट पे अगर चलूंगा तो 3 लगातार हमारे सामने कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल्स आई हैं, और ये वाला मंथ अब यहां से अगर नीचे स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी भी हमारे पास इस मंथ के अंदर लगभग आज 13 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी भी काफी टाइम है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस मंथ के ओवरऑल होने में, और काफ़ी सारी चीज़ें जो पैन आउट हो रही हैं वर्ल्ड में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हो सकती हैं। अब थोड़ा सा यूएस के चार्ट्स को देखेंगे। अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली यूएस के जो मार्केट्स हैं वो लाइव हैं, और अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली आप देखोगे तो यूएस में अभी लगभग डाउ जोन्स जो है वो बेसिकली 1.5% नीचे काम कर रहा है, लगभग 650 पॉइंट, जो कि एक बड़े फॉल की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप इनका भी चार्ट देखेंगे थोड़ा बड़े लेवल का, तो आप देखोगे तो बेसिकली उसके अंदर भी जो हमारा जो ये ट्रेड वॉर की तरफ ये मार्केट गिरे थे, अब यहां से दोबारा से एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है वीकली पे भी। तो क्या इसका फॉलो थ्रू आता है, नहीं आता? थोड़े से चार्ट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बेरिशनेस की तरफ जा रहे हैं, जो पिछले 1.5-2 महीने से हमारे मार्केट में तो एक अप ट्रेंड था, इनके यहाँ भी एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब जिस दिन ये गिरे थे ट्रेड वॉर की वजह से। अब देखते हैं किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं और सारी चीजें चलती हैं। इसके अलावा एक बार नैस्डैक का चार्ट और देख लेते हैं। नैस्डैक का अगर आप चार्ट देखेंगे बेसिकली तो नैस्डैक भी लगभग 1% अभी नीचे काम कर रहा है, और इसके ऊपर भी वीकली के ऊपर एक हमें, अगर ये हम यहीं क्लोज होते हैं, नीचे क्लोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल हमें यहां से भी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का साइन, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, अब वो आएगा नहीं आएगा वो हमें नेक्स्ट वीक में पता चलेगा, बट एक रिवर्सल का साइन यहां भी बन रहा है। और इसमें तो नैस्डैक के ऊपर तो यहां भी एक वीकली के ऊपर काफी बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर में निफ्टी वीक हुआ है, और बेसिकली जो यूएस के चार्ट्स हैं वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस और रिवर्सल्स के साइन आ रहे हैं। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है नहीं होता है, किस तरीके से चलेगा, वो आने वाले 1-2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हमें ज्यादा पता चलेगा। बट थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है। अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडर हैं जो अपनी पोजीशंस कैरी करते हैं बेसिकली ऑप्शन में या फ्यूचर्स के अंदर, तो थोड़ा सा लाइट होने का टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें पैन आउट हो रही हैं, मार्केट्स बड़े गैप डाउन्स या गैप अप आपको दिखा सकता है कि मान लीजिए अगर कुछ रिजॉल्व हो जाता है तो आपको बड़े बड़े गैप अप्स भी दिख सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो यही है कि एक बार चीजें सेटल डाउन हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? आई थिंक जो भी चीजें आपसे शेयर करी होंगी, अगर कुछ अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।